हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज के यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट है। आप सब के लिए मैं आज द्विघात समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% ही पूछे जाते हैं। तो आप सब वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण आप लोगों को मैं ऐसे आज क्वेश्चन को चुनिंदे क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि 100% ही आएंगे क्वेश्चन ये सब। तो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला ये सब प्रश्न है कि हर बार ऐसे प्रश्न आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर से जरूर मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सबको एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर से जरूर मिलेगा। तो आप सब इसको अच्छे से सीख जरूर लें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल कैसे हल करेंगे तो इसमें दिया क्या है पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो यहाँ दिया क्या है तो यहाँ लिखेंगे कि द्विघात समीकरण, ठीक है, समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है। ठीक है, इतना हम सबको दिया है। जब एक मूल -2 है तो ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है उसको देखें अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर -2 समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में हम सबको क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 को रख देना है। ठीक है, तो x² + 2x - p = 0। ठीक है, इतना जब हो गया तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है -2। तो चलिए रखते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ x की जगह क्या रख देना है -2 और -p = 0। ठीक है, तो -2 का वर्ग कर देंगे यहाँ तो हमारा 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -2 दूनी के 4 और माइनस का आपका है p। ठीक है, = 0 हो गया इतना। अब देखिए 4 हमारा प्लस माइनस से कट गया। अब p को हम लोग उस साइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या पहले -p = 0, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसमें जो p का मान पूछ रहा था तो p का मान क्या आ गया हमारा 0। अतः यहाँ आंसर लिख देंगे अतः अभीष्ट मान क्या है 0 है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x - a = 0 का विविक्त कर 112 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को कह रहा है कि विविक्त कर कितना है 112 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे मानक द्विघात समीकरण। यहाँ हम लोग देखिए यहाँ तुलना करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि मानक ठीक है द्विघात समीकरण ठीक है, तो मानक द्विघात समीकरण क्या होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आप लोग विविक्त कर का मिले तो क्या करना है उसका पहले मानक द्विघात समीकरण से क्या करना है तुलना कर लेना है। तो जो समीकरण हम सबको दिया था देखिए x² के बगल में जो रहेगा आपका a का मान हो जाएगा, x के बगल में जो रहेगा वो b का मान हो जाएगा और जो अचर पद रहेगा वो c का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना आ गया, a का मान आपका है 3। ठीक है, तुलना करेंगे तो और b का मान कितना आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया x के बगल में देखिए b है तो b का मान कितना होगा चिन्ह सहित -4। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो c की वैल्यू हमारा कितना है चिन्ह सहित -a।
तो आप सबको क्या हो गया, ए बी सी का मान पता हो गया। जब ए बी सी का मान पता हो गया तो अब विविक्त कर का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विविक्त कर, विविक्त विविक्त कर, ठीक है। इतना हो गया। विविक्त कर को क्या किससे दर्शा देते हैं, डी से, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ सब के मान को रखेंगे। अब देखिए आप सबको कह रहा था ना कि विविक्त कर 112 है, तो विविक्त कर की जगह क्या लिख देंगे, 112 इक्वल टू बी। बी का मान कितना था, माइनस का 4, तो माइनस 4 यहाँ लिख करके इसका क्या कर लेंगे, वर्ग, ठीक है। माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 4a, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख देंगे इंटू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का a, तो माइनस का a रख देंगे। अब देखिए आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो 112 इक्वल टू माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16, माइनस माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 3 12 ए, इतना हो गया। अब इस 16 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 112 माइनस क्या हो जाएगा 16 आपका, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू में क्या बचा, 12a हो गया। अब 112 में 16 को घटा लेंगे, तो देखिए 2 यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 6 है, तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया आपका, 0 बचा, 0 में से 1 निकाल देंगे तो 9 बच जाएगा, ठीक है। अब एक ठीक है हासिल हो गया था तो बचा कुछ नहीं, तो 12a। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 12 हमारा कहाँ जाएगा, 96 के बटे में, तो 96 के बटे में क्या हो जाएगा 12। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 वाठे 96, तो a का मान हमारा कितना आ गया 8, ठीक है। जब इतना हो गया तो अब यहाँ लिख देंगे अभीष्ट मान, a का मान कितना हुआ, अभीष्ट, ठीक है, अभीष्ट मान, ठीक है, a बराबर 8 है, ठीक। आपका ये सेकेंड नंबर का आंसर। आपका तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि समीकरण ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस a इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को मूल बराबर से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग सीख लीजिएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है जब भी आप लोगों से कहे कि मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को करना क्या है कि जो विविक्त कर का सूत्र होता है उसके बराबर 0 कर देना है। तो अब इसमें हल कैसे करेंगे, तो चलिए मैं हल करके बता देता हूँ हल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मानक द्विघात समीकरण से तुलना करना है। तो मानक द्विघात समीकरण, ठीक है, मानक द्विघात समीकरण, ठीक है। अब मानक द्विघात समीकरण आप लोगों को मैंने बताया है कि ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से ax स्क्वायर माइनस 8x प्लस a इक्वल टू 0 की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर के जो बगल में a है तो a का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और x के बगल में b है तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और जो c है c का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सब a का मान हमारा क्या है, a ही है। तो एक काम करते हैं, बड़ा वाला a आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए b का मान कितना है, माइनस का 8, चिन्ह सहित हम लोगों को रखना है। और देखिए c का मान कितना है, c का मान हमारा क्या है, a है। इतना हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें कहा था कि मूल बराबर है, तो यहाँ एक लाइन लिख देना है कि मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर हों तो, ठीक। अब इसको लिख देना फार्मूले को। अब देखिए अब जो है ए बी सी का मान जो सब है उसको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। तो b का मान कितना है, माइनस का 8 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4a का मान कितना है, a ही है, तो a हो गया। अब c का मान कितना है, a है, तो a लिख देंगे, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, उसके बाद अब देखिए माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 64, ठीक, माइनस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और 4,
तो 4a² इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब इसको भेज देते हैं उस साइड तो प्लस हो जाएगा, 4a² प्लस हो गया और इधर हमारा बचा क्या 64। ठीक है, अब देखिए अब जब यहाँ से a² का मान निकालेंगे तो 4 बटे में आ जाएगा, तो 64 के बटे में क्या हो जाएगा 4। अब इसको काट लेंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, तो आ गया हमारे पास a² बराबर 16। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ठीक है लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस, कितने का वर्ग है 4 का, तो a बराबर कितना आ गया +-4। ठीक है, तो आप a का मान माइनस भी दे सकते हो, a का मान प्लस भी दे सकते हो, तो इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है। आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर का हो गया, 3 आपको हो गया चौथा। ठीक है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 सही 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। आप सबको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये आप लोगों को समीकरण इसमें नहीं दिया है, आप सबको समीकरण इसमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करें, संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो पूछा जाए दोस्तों उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक है, x है मान लिए, माना वह संख्या x है। तो आप देखिए इसमें क्या कह रहा था, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम। अब क्या करना है, इस संख्या का व्युत्क्रम करना है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, संख्या का व्युत्क्रम करेंगे। तो देखिए संख्या हमारा क्या था x था, तो संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो इसके बटे में 1 होता है, तो 1 के बटे में क्या हो जाएगा x उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा करना। अब जैसे प्रश्न कह रहा था तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं। ये कह रहा था एक संख्या, देखिए एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल, जो संख्या है और जो इसका व्युत्क्रम है इन दोनों का योगफल, मतलब x + 1/x का योगफल कितना है 4 सही 1/4। ठीक है, तो 4 सही 1/4 यहाँ लिख देंगे, हो गया इतना हमारा। अब देखिए भिन्न का जोड़ करने आता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x² बनेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 नीचे का नीचे कर लीजिए तो x इक्वल टू 4 चौके 16, 16 1 17, 17/4, तो 17/4 इतना हो गया। अब तिरछे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x² प्लस इसका गुणा 4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4 इक्वल टू 17 का इसमें करेंगे तो 17x। ठीक है, इसको भी ला दीजिए इस साइड, तो 4x² माइनस, देखिए इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 17x। अब प्लस का 4x है तो 4 है तो इसको लिख देंगे ऐसे, इक्वल टू में 0 बचा, उधर कुछ नहीं बचा। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और इसके जो गुणा करते हैं उसके द्वारा क्या लाना होता है 17। देखिए 4 चौके 16, 16 एकम 16, 16 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 17, तो 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो का जोड़ा बना के यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 4x इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो दोनों मिलता रहे, तो अब बचा क्या x और माइनस यहाँ से क्या बचा 4 माइनस। देखिए इसमें कुछ नहीं कॉमन रहा, जब नहीं कॉमन रहा तो सबका मालिक 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो जब -1 कॉमन ले लिए तो चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, तो देखिए x हमारा माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट वाला फिर से कॉमन हो गया, x - 4, अब बचा आपके पास क्या 4x - 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसके बराबर 0 कर लीजिए, अब एक बार इसके बराबर 0 कर लीजिए, तो देखिए x - 4 इक्वल टू 0, अब फिर एक बार इसके बराबर 0, तो 4x - 1 इक्वल टू 0। अब 4 को भेज दीजिए तो x बराबर क्या आ गया 4, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को भेज देंगे और 4 कहाँ जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो x के हमारे दोनों मान आ गए। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो संख्या माने थे वो संख्या कितनी आ गई 4, तो अतः यहाँ लिख देंगे अतः वह संख्या कितनी है 4 है। ठीक है, 1/4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। देखिए ऐसी दो संख्या के बारे में बात कर रहा है, तो और दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना दोनों संख्याएं, ठीक है, माना दोनों संख्याएं माना दोनों संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा था दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल। अब प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कैसे दोनों का योगफल करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे x प्लस वाई। अब दोनों का योगफल कितना आ रहा था 27, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखिए फिर क्या करा था, दोनों का गुणनफल, तो दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो x इंटू वाई बराबर कितना 182। ये हमारा क्या हो गया समीकरण। यहाँ से पहले क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो y बटे में चला जाएगा, या तो y का मान निकाल लीजिए, तो 182 बटे क्या हो जाएगा y। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x का मान निकाला है यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रख। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 27 था। ठीक है, और समीकरण 2 क्या था, अभी निकाले थे, x का मान निकाले थे, तो 182 के बटे में क्या था y था। अब देखिए x का मान हम लोग को क्या करना है समीकरण नंबर 1 में रखना था, तो x प्लस, देखिए यहाँ x की जगह पर रखना है इतना, तो 182 बटे y प्लस आगे क्या है y है इक्वल टू 27। ठीक है, अब इसके बटे में कर लीजिए और भिन्न का क्या करना है जोड़ कर देना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 182 हो गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो वाई स्क्वायर हो गया, नीचे इसका करेंगे तो y हो जाएगा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब तिरछे गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर को पहले दे रहे हैं, एक का गुणा करेंगे तो उतना ही लिखा रहेगा। ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू इसका इसमें कर लेंगे तो 27y। ठीक है, आपका क्या ना 27 को इधर ला दूँ तो वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस का आपका कितना हो गया 182 इक्वल टू 0। अब जैसे गुणनखंड करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसके खंड के द्वारा क्या लाना है 27। ठीक है, तो अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो जो इसका खंड बन के आएगा, ठीक है, आपका 14 और 13, 14 में 13 का गुणा करेंगे, देखिए कितना आता है 13। ठीक है, चौका 52 और 13 कम 13 5 18, 182 आ रहा है, और 14 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14y। ठीक है, और आपका माइनस का 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। अब दो का जोड़ा बना के कामन ले लेंगे, तो देखिए यहाँ से y कामन ले लेंगे तो y माइनस 14। ठीक है, माइनस इसमें से 13 कामन ले लीजिए तो क्या बचेगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब फिर y माइनस 14 हमारा कामन हो गया, अब बचेगा क्या y माइनस 13 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 कर लीजिए, y माइनस 14 बराबर 0, फिर क्या करना है y माइनस 13 बराबर 0, तो वहाँ से y इसको पक्षांतर कर दीजिए 14 हो जाएगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारा y का मान आ गया। अब y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण जो 2 बनाए थे 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण जो बना था x बराबर 182 बटे y। अब इसमें क्या करना है y का मान रख देना है, तो x का मान आ जाएगा, तो 182 के बटे में y का मान कितना रखेंगे 14, तो 14 से काट दीजिए, देखिए 14 कम 14, 14 तरीके 42, तो x बराबर कितना आ गया 13। तो दोनों संख्याएं आ गई। अब यहाँ लिख देंगे अतः दोनों संख्याएं 13 तथा 14 हैं। ठीक है, देखिए अब आंसर की जांच कैसे करेंगे, कह रहा था कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है, देखो 27 आ रहा है, और दोनों का गुणनफल कितना आएगा 182, तो आंसर सही है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।